हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं, आदर्शवाद। ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है DSSP के लिए, जो आपके सिलेबस में बढ़ाया गया है। DSSP की पेडागोजी की सीरीज चले, अब तक मैं आपको 9 वीडियो शूट कर चुका हूँ। आज 10वीं वाली वीडियो है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो आज हम बात करते हैं आदर्शवाद की। देखो आदर्शवाद को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, आदर्शवाद को इंग्लिश में हम बोलते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म बोलते हैं इसको, यानी आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म की दोस्तों दो शब्दों से मिलकर उत्पत्ति हुई है, आइडिया प्लस इसमें, यानी विचार प्लस वाद। आदर्शवाद को हम दूसरे नाम विचारवाद के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर वो आपसे ये पूछे कि विचारवाद किसको मानते हैं तो आपको बताना है आदर्शवाद को। लेकिन इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन में, यानी आज से पहले जो मैंने जितनी वीडियो बनाई वो भारतीय दर्शन की बना दी है। आज जो मैंने स्टार्ट की वो पाश्चात्य दर्शन की, और पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद को आइडियलिज्म कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, आइडिया प्लस इज्म। यानी आइडिया मीन्स विचार होता है, इज्म मीन्स वाद होता है, यानी विचारवाद। और आदर्शवाद को पाश्चात्य दर्शन में, यानी पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। अगर आपसे ये पूछे पाश्चात्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आपको विचारवाद या आदर्शवाद बताने हैं। अब उसके जनक पूछेगा आपसे कि आदर्शवाद के जनक कौन है, तो आपको बताना है प्लेटो है। और प्लेटो की दो पुस्तक मानेंगे दोस्तों, द रिपब्लिक और द लॉ। यानी प्लेटो की दो पुस्तक कौन कौन सी है, तो द लॉ बतानी है और द रिपब्लिक बतानी है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम आदर्शवाद की बात करेंगे तो टोटल ऑल ओवर आध्यात्मिक ज्ञान की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे। यानी भगवान से संबंधित और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध जो कुछ भी होगा वो टोटल ऑल ओवर आदर्शवाद में होगा। और उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर लिखा है सत्यम, शिवम और सुंदरम पर जो बल देता है वो आदर्शवाद कहता है। यानी DSSP में कई बार पूछा गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन सत्यम, शिवम, सुंदरम पर बल देता है, तो आपको बताना आदर्शवाद। अब देखो मैंने इधर लिखा है इसकी जनक, मैंने आपको प्लेटो बता दिया। प्लेटो की दो पुस्तक है, द लॉ, द रिपब्लिक। और ऑल ओवर में फिर भी आपको एक वाली बात बताऊंगा कि आदर्शवाद जो होता है दोस्तों वो ऑल ओवर पूर्ण रूप से भगवान से संबंधित होता है, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित होता है। अब आपसे ये पूछिए कि पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो आपको बताना आदर्शवाद। दूसरी बात, ये जो आदर्शवाद होता है ये इस सृष्टि का विकास मन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा और आत्मा परमात्मा के द्वारा और विचार के आधार पर मानता है। यानी एक तो आपको ये विचार मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको बता दिया मन पर सर्वाधिक बल देता है, विचारों की सत्ता को शाश्वत और सार्वभौमिक मानता है। यानी अगर आपसे ये बोला जाए कि सबसे ज्यादा बल विचार पर देने वाले कौन सा दर्शन है, तो दोस्तों आपको बताना आदर्शवाद। मन पर सर्वाधिक बल कौन देता है, आदर्शवाद। नश्वर एवं परिवर्तनशील विश्व मानता है, यानी आज जो विश्व जैसा है कल वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इससे आगे जब हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद में, तो प्रकृतिवाद जो होता है दोस्तों वो अपरिवर्तनशील नियमों पर बल देता है, लेकिन आदर्शवाद जो होता है वो परिवर्तनशील नियमों पर बल देता है। देखो मैं आपको एक बात तो बता रहा हूं, एक तो ये वाला इंपोर्टेंट और एक मैंने ये जो लिखा है इंपोर्टेंट, ये कि सत्यम, शिवम, सुंदरम पर बल देने वाला कौन सा दर्शन है, तो आपको बताना आदर्शवाद। अब आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है, देखो मैं फिर भी वही वाली बात बोल रहा हूं आपसे कि आदर्शवाद पूर्ण रूप से भगवान से संबंधित वाद है। वो किसी और को मान्यता देता नहीं, वो ये कहता है सृष्टि का विकास जो है वो आत्मा और परमात्मा के मिलने से हुआ है, भगवान के द्वारा हुआ है, ब्रह्म के द्वारा हुआ है, बाकी और कोई से नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने बताया विभिन्नता में एकता पर बल देता है। हमारा जो संसार है बहुत से तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन उन तत्वों में जो मुख्य तत्व है वो आत्मा या परमात्मा या भगवान में कितना भी विभिन्नता हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो बंधा हुआ है वो एक तत्व में बंधा हुआ है जिसका नाम है भगवान। सीमित मन असीमित मन से उत्पन्न हुआ है, यानी बहुत सारा असीमित मन है, लेकिन जो उत्पन्न हुआ वो सीमित मन से हुआ है। यानी भगवान जो एक तत्व है उससे बहुत सारे तत्व माने गए हैं। अब देखो मैंने ये दो सूत्र आपको लिखा है कि विभिन्नता में एकता पर बल देने वाले दर्शन का नाम बताओ, सीमित असीमित मन से उत्पन्न होने वाले। तो ये आपको इंपोर्टेंट के बाद रूप में जानना है कि विभिन्नता में एकता पर बल देने वाला का सूत्र किसने दिया, आदर्शवाद। सीमित मन असीमित मन से उत्पन्न होता है, ये किसने कहा है, आदर्शवाद। ब्रह्मांड का निर्माण मानव मस्तिष्क हुआ है, देखो मैंने आपको यहां पर भी लिखा है मन।
और यहां पर भी बताया मैंने आपको मस्तिष्क। यानी आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, मैं फिर भी आपसे बोलूंगा, आदर्शवाद जो होता है मन पर, मस्तिष्क पर, विचारों पर, भगवान पर और आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देने वाला है। इसके जनक मैंने कौन बताए? प्लेटो बताए, और प्लेटो की 2 पुस्तक बताई हैं, द लॉ और द रिपब्लिक। अब उसके बाद देखो, ये जो मैंने लिखा है, अगर आपसे ये पूछेगा कि आदर्शवाद ने मुख्य रूप से बल किस पर दिया है, देखो 3 चीज मैंने आपको पढ़ाई है इससे पहले वाली वीडियो में, जो मैंने मीमांसा पढ़ाई थी, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण की विधियां और शिक्षा का पाठ्यक्रम। अगर आदर्शवाद ने क्या स्थापित किया है तो आपको बताना, आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया है। अगर प्रकृति की बात पूछेगा तो प्रकृतिवाद ने शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है। अगर प्रयोजनवाद की बात करेगा तो प्रयोजनवाद ने शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि आदर्शवाद ने मुख्य रूप से जो बल दिया है शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में दिया है। अगर आपसे ये पूछे शिक्षा के उद्देश्य किस दर्शन ने निर्धारित किए तो आपको बताना है आदर्शवाद ने। अब इधर आते हैं हम, अब बात यहां पर होती है कि आदर्शवाद के प्रकार कौन से हैं। अब ये जो होता है ये आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल पूछेगा कि इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है। तो पहले मैंने लिखा है द्वैतत्ववादी दर्शन या चिदाचिद दर्शन। इन दोनों के जो जनक मैंने आपको लिखा है वो लिखा है रेनी डेकार्टे। यानी द्वैतत्ववादी और चिदाचिद दर्शन के जो जनक लिखा है दोस्तों मैंने, वो लिखा है रेनी डेकार्टे। तत्व सिद्धांत दर्शन के जनक मैंने लिखा है स्पिनोजा। फिर उसके बाद चिद बिंदुवाद के दर्शन के जनक मैंने लिखा है लेibniz। आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दर्शन के जो जनक मैंने आपको लिखा है वो आपको लिखा है बर्कले। अगर आपसे ये पूछे प्रपंचवादी आदर्शवाद के जनक कौन है तो आपको बताने कांट। अगर आपसे ये पूछे नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है तो आपको बताने प्लेटो। अगर आपसे ये पूछे वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है तो आपको बताने हीगल। अगर आपसे ये पूछे ऐतिहासिक आदर्शवाद के जनक कौन है तो आपको बताने क्रोचे। यानी यहां से जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा दोस्तों तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पुटअप करेगा कि इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है। लेकिन देखो मैं फिर भी कह रहा हूं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो यहां से भी होता है कि आदर्शवाद ने किस अनुशासन पर बल दिया है। देखो मैंने जब दर्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने वेदांत दर्शन में भी आपको ये वाली बात बताई थी कि अनुशासन जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन दोस्तों वो होता है जिसमें एक अध्यापक छात्र की प्रत्येक इच्छाओं और आवश्यकताओं को दबा देता है, यानी हिटलर वाला जो अनुशासन होता है। मुक्त्यात्मक अनुशासन वो होता है जिसमें छात्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। और प्रभावात्मक अनुशासन वो होता है जिसमें मैं जिस अनुशासन की आपसे उम्मीद रख रहा हूं उस अनुशासन को पहले आपको ढालना पड़ेगा, मुझे ढालना पड़ेगा। यानी शिक्षक अनुशासित तो छात्र अनुशासित। अब आदर्शवाद की बात करें कि आदर्शवाद किस अनुशासन को मानता है तो आपको देखना है, जो आदर्शवाद है उसने एक तो प्रभावात्मक अनुशासन पर माना है और एक स्व अनुशासन पर बल दिया है। यानी प्रभावात्मक अनुशासन और स्व अनुशासन पर बल देने वाला कौन सा दर्शन है तो आपको बताना आदर्शवाद। अगर प्रकृतिवाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रकृतिवाद जो होता है दोस्तों उसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल दिया है। अगर प्रयोजनवाद पढ़ाएंगे तो प्रयोजनवाद ने आपका प्रभावात्मक अनुशासन पर बल दिया है। यथार्थवाद आपको पढ़ाएंगे तो उसने स्व अनुशासन पर बल दिया है। अब आदर्शवाद के पाठ्यक्रम की बात करें, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाएगा कि निम्नलिखित में से आदर्शवाद ने किस अनुशासन पर बल दिया है, आदर्शवाद ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। तो मैंने आपको बताया आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद अपने दर्शन में आध्यात्मिक पाठ्यक्रम पर बल दिया। देखो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं जब से मैंने आदर्शवाद स्टार्ट किया है कि आदर्शवाद में टोटल ऑल रूप से हम बात करें तो ये समझ लीजिए भगवान से संबंधित भगवान से संबंधित जो भी ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान होता है जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं वो आदर्शवाद मानता है। अनुशासन की बात करें तो प्रभावात्मक और स्वानुशासन, पाठ्यक्रम की बात करें तो आध्यात्मिक पाठ्यक्रम पर बल देता है। अब आदर्शवाद और अध्यापक, देखो समझना, जब हम आदर्शवाद को पढ़ेंगे तो आदर्शवाद अपने यहां पर अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देता है, यानी मुख्य स्थान अध्यापक को और गौण स्थान छात्र को। लेकिन जब हम उसको प्रकृतिवाद में पढ़ेंगे तो प्रकृतिवाद इसका अपोजिट हो जाता है, यानी प्रकृतिवाद जो होता है वो अपने यहां पर बालक को महत्वपूर्ण स्थान देता है और अध्यापक को गौण देता है। वो बालक को फ्री छोड़ देता है कि बालक फ्री है, बिल्कुल जैसे वो पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकता है। अध्यापक के पर्दे के पीछे खड़ा रहेगा और उसके
उसके बाद वो एक मार्गदर्शन के रूप में होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। प्रकृतिवाद में बालक स्वयं करके सीखेगा, स्वयं करेगा, स्वयं सीखेगा, सब कुछ स्वयं करेगा। लेकिन आदर्शवाद जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानता है? अध्यापक को मानते हैं। ये वाली बात होगी। अब उसके बाद देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आदर्शवाद है दोस्तों, उसने शिक्षा के उद्देश्यों पर बल दिया है, लेकिन उसने अपने यहां पर कुछ शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया है जो मैंने इधर लिखी हैं। लेकिन जब हम प्रकृतिवाद पढ़ेंगे दोस्तों, तो प्रकृतिवाद में 5 शिक्षण विधि हैं: ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, निरीक्षण विधि, खेल विधि और देशाटन विधि। अब आदर्शवाद ने यहां पर कुछ शिक्षण विधियों पर बल दिया है जो अपने यहां पर प्रयोग करता है। प्रश्नोत्तर विधि, इसके जनक कौन है? सुकरात है। संवाद विधि, इसके जनक कौन है? प्लेटो है। खेल विधि, इसके जनक कौन है? फ्रोवेल है। तर्क विधि, हीगल है। निर्देशन विधि, हर्बर्ट है। सरल से जटिल की ओर विधि, डेकार्टे। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, पेस्टोलॉजी। आगमन और निगमन विधि, अरस्तु। यानी इतनी विधियां बहुत सारी होती हैं और सारी विधि होती है, लेकिन आदर्शवाद ने जो अपने यहां पर जो विधियों का प्रयोग किया है वो ये वाली हैं। अब उसके बाद एक और नेक्स्ट आती है कि आदर्शवाद विश्व को कितने रूपों में बांट सकता है। तो आदर्शवाद के अनुसार विश्व 2 रूपों में बटा हुआ है, एक वस्तु जगत और एक विचार जगत। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आदर्शवाद का दूसरा नाम क्या है? विचारवाद। यानी वह कौन सा दर्शन है जो मन, मस्तिष्क और विचार पर बल देता है, तो आपको बताना आदर्शवाद। आत्मा और परमात्मा को सर्वोच्च स्थान मानता है और आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण मानता है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, जितना मैंने आपको आदर्शवाद पढ़ा है दोस्तों, वो ऑल ओवर पूर्ण रूप से भगवान में आस्था, आध्यात्मिक ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम पर बल, मन पर बल, मस्तिष्क पर बल और विचारों पर बल देने वाला जो दर्शन होता है वो होता है हमारा आदर्शवाद। ये था आदर्शवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो मैं दर्शन पढ़ा रहा हूँ ये DSSS की पेडागोजी सीरीज चल रही है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।